डायन की दहशत, एक डरावनी कहानी। भाग 3, वापसी का संकेत। रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव में सन्नाटा पसरा था। नेहा धीरे धीरे होश में आ रही थी। जब उसने आंखें खोली तो उसकी याददाश्त धुंधली थी। क्या हुआ? मैं यहां कैसे पहुंची? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। अजय, रोहित और सीमा ने उसे सब कुछ बताया। गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पीपल के पेड़ पर खून से लिखा वो भयानक संदेश किसी को चैन नहीं लेने दे रहा था। यह सिर्फ एक चेतावनी थी या कुछ और? पुजारी बुदबुदाए। अगली रात जब सब सो रहे थे, गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के तीसरे पहर में कुएं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। गायें बिना किसी वजह के जोर जोर से रंभाने लगीं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नेहा को रात में घर के बाहर घूमते देखा, जबकि वह अपने कमरे में सो रही थी। सुबह होते ही अजय और रोहित भागकर पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी जी, हमने डायन को खत्म कर दिया था, फिर ये सब क्यों हो रहा है? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, शायद हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। जब तक निशा की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, तब तक यह गांव चैन से नहीं रह सकता। पुजारी ने अपनी पुरानी किताबें खंगाली और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। निशा की आत्मा को कुएं में बांधना काफी नहीं था। उसकी आत्मा को तभी पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है जब वह अपने अधूरे बदले को त्याग दे। लेकिन वह बदला किससे लेना चाहती थी? अजय ने चौंक कर पूछा। पुजारी ने एक पुराना दस्तावेज निकाला और कहा, गांव के ठाकुर जिन्होंने उसे जलवाया था, उनका परिवार अब भी जिंदा है। तो क्या निशा की आत्मा अब ठाकुर परिवार के आखिरी वंशज को मारने आएगी? सीमा डरते हुए बोली, हमें उसे रोकना होगा, वरना यह गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। पुजारी ने गंभीरता से कहा, गांव के सबसे पुराने ठाकुर परिवार के वंशज राघव ठाकुर का घर गांव के किनारे था। पुजारी ने फैसला किया कि आज रात वहां हवन होगा और गुप्त मंत्रों से निशा की आत्मा को बुलाया जाएगा ताकि उसे मुक्त किया जा सके। मगर किसी को नहीं पता था कि डायन पहले ही अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुकी थी। क्या निशा का बदला पूरा होगा या फिर गांव एक नए खौफ से घिर जाएगा? अगला भाग जल्द।